बार श्री रूप गोस्वामी जी भावना में लीला का दर्शन कर रहे थे और जब उन्होंने दृश्य देखा तो वे यह था कि श्री जी एक पुष्पों से लदी हुई लता से पुष्प चयन करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन तोड़ नहीं पा रही। इतने में श्री ठाकुर जी का आना होता है और श्री ठाकुर जी जैसे ही वहां आते हैं तो वे निवेदन करती हैं कि आप इस लता को झुका दीजिए ताकि मैं पुष्पों का चयन कर सकूं। तो श्री ठाकुर जी ने उस लता को अपने हाथ से झुकाया और श्री जी पुष्प तोड़ने लगी। तो वे पुष्प तोड़ने में ऐसी तन्मय हो गई कि वे भूल गई और वे पुष्प तोड़ती चली जा रही हैं। इतने में ही श्री ठाकुर जी ने वह लता को छोड़ दिया और श्री जी उस लता से ही लटक गई, उस पर ही झूलने लगी। तो ये दृश्य देखकर श्री रूप गोस्वामी जी हंसने लगे। इतने में ही उनके सामने से एक लंगड़े वैष्णव जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये मेरे लंगड़ेपन का मजाक बना रहे हैं, मुझे देख करके हंस रहे हैं। तो वे वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही ये दृश्य देख रहे थे वह दृश्य आना बंद हो गया, वह झांकी उन्हें दिखना बंद हो गई। तो उन्होंने लाखों बार प्रयास किया लेकिन वह झांकी नहीं दिखी। अब तो श्री रूप गोस्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं और उनसे सारी बातें बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपसे जाने अनजाने में किसी वैष्णव का अपराध बन गया हो, इसलिए आपको लीला के दर्शन नहीं हो रहे। तब उन्होंने खूब विचार किया कि मुझसे ऐसा कौन से वैष्णव का अपराध हो गया जो मुझसे लीला का दर्शन नहीं हो रहा। अब तो अनेकों बार उन्होंने विचार किया लेकिन उन्हें पता ही नहीं लग रहा। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आप ऐसा करो, सभी वैष्णवों को भंडारे में निमंत्रण करो और सभी वैष्णवों से आप क्षमा याचना करो। तब उन्होंने वैष्णवों का भंडारा किया और सभी वैष्णवों से एक एक करके जब उन्होंने क्षमा याचना की कि मुझसे यदि कोई अपराध हो गया हो तो आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। तो इतने में ही वहाँ जो लंगड़े वैष्णव आए थे उन्होंने कहा कि आपने मेरा ही उपहास किया था, इसलिए मुझे बहुत क्रोध आ रहा था कि आप मेरे लंगड़ेपन का मजाक बना रहे हैं। तो कहा कि मैंने किस दिन आपका मजाक बनाया, किस दिन मैं आपके ऊपर हंसा, मुझे तो पता ही नहीं। कहा कि आप उस दिन मेरे ऊपर हंसे थे। तब उन्होंने उस दृश्य के बारे में जब बताया कि आप उस दिन हंसे थे तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन अपने प्रभु की लीला दर्शन कर रहा था और इस प्रकार उन्होंने पूरी घटना सुनाई। तब उस लंगड़े वैष्णव जी का खेद दूर हुआ और पुनः उन्हें प्रिया प्रीतम के दर्शन होना शुरू हो गया। उस झांकी के वे दर्शन करने लगे। तो इस दृष्टांत में बताया कि कभी भी वैष्णव का अपराध हमसे ना बन जाए। जो प्रभु का भजन करते हैं हम उनका जाने अनजाने में भी यदि किसी का अपराध करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं रहते। तो श्री रूप गोस्वामी जी पहुँचे हुए वैष्णव थे, उनके सामने ये घटना घटित हुई, जबकि उन्होंने जान करके किसी का मजाक नहीं बनाया, ना हंसे उस पर, फिर भी प्रिया प्रियतम उन्हें छोड़कर चले गए। तो कभी भी किसी वैष्णव का, किसी भक्त का हमसे अपराध ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।